हेलो फ्रेंड, दिस इज उदय। वेलकम टू टेक्स्ट बुक गाइस। यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर बहुत बच्चों की क्वेरीज आया करती है कि सर करंट अपडेट क्या है, ताज़ा न्यूज़ क्या है, ताज़ा जो खबर है वो क्या है। तो अभी देखिए, जैसा अभी कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में आप लोगों ने देखा था कि महाकुंभ के बाद है संभावना अब यूपी टीजीटी पीजीटी की। लेकिन मेरा जो इंस्टेंट कह रहा है, मेरा जो एक्सपीरियंस कह रहा है, महाकुंभ के बाद भी मुझे लग रहा है इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि रोज नई नई चीजें निकल के आ रही हैं। अभी देखिए क्या है सामने, परीक्षाओं को पटरी पर लाने के लिए रोज का लक्ष्य निर्धारित, लंबित मुकदमे भी हैं, लंबित मुकदमों के निस्तारण और पुरानी भर्तियों में उलझा शिक्षा सेवा चयन आयोग। राइट। तो मैं ये जो जरा यहाँ पर जो टैग है इसको बंद कर देता हूँ ताकि सारी न्यूज़ आपको प्रॉपर दिखे। ये भी एक दो दिन पहले की खबर है, ठीक है, कि कर्मचारियों और अफसरों से प्रतिदिन मांगी जा रही कार्यों संबंधित रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के साथ ही आयोग को कई लंबित भर्तियों और मुकदमों की जिम्मेदारी भी मिली है, ठीक है। काम की अधिकता के कारण आयोग नई भर्तियों पर कोई निर्णय ही नहीं ले पा रहा है। अब काम किस तरह का है कि भाई पुराने मुकदमे चल रहे हैं, सेंटर की सिक्योरिटी बढ़ानी है, कि पेपर ना आउट हो जाए ये देखना है, मतलब कई मुद्दों पर अभी चर्चा चल रही है। ऐसे में लंबित भर्तियों और मुकदमों को निपटाने के साथ नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने नए अफसरों के लिए प्रतिदिन का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। ठीक है, लक्ष्य निर्धारित करिए, एग्जाम में तो जल्दी कराइए, ठीक है। तो यहाँ लक्ष्य निर्धारित हो रहे हैं, अभी यूपी बोर्ड का एग्जाम आ जाएगा, अभी महाकुंभ चलने वाला है। तो जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मई जून में एग्जाम हो जाएगा, मुझे तो लग रहा है इसमें भी अभी टाइम है, ठीक है। आयोग ने हाल ही में अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर रसायन विज्ञान के शेष 13 पदों का लंबित चयन परिणाम घोषित किया है। इसके साथ ही आयोग पर टीजीटी जीव विज्ञान के 35 पदों पर लंबित इंटरव्यू कराने और चयन परिणाम जारी करने का दबाव बढ़ गया है, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि एग्ज़ाम डेट छोड़कर आयोग सारे काम कर रहा है। बहुत ही फ्रस्ट्रेशन हो रही है, बहुत ही दिक्कत हो रही है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, पर डे लगे हुए हैं और लगभग 2.5 साल से वेट कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें पहले भी हो सकती थी। लेकिन आयोग जब बना है उसके बाद हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डायरेक्ट एग्ज़ाम डेट आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, यहाँ कुछ और ही चल रहा है। यहाँ भी लंबित मुकदमे हैं, उन्हें पूरा किया जा रहा है। अ, जो काम दिया जा रहा है वो निर्धारित किया जा रहा है कि रोज का रोज काम क्या है, जो डेटा है उसे एनालाइज किया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए ऐसे में डेट कब आएगी, तो किसी आप लोग इधर उधर की न्यूज़ में मत पड़िए। लेकिन ये आप मान लीजिए टीजीटी का जो एग्ज़ाम है 7 to 8 मंथ तो अभी नहीं होने वाला, ये गया है उधर, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा है इन लंबित भर्तियों को पूरा कराने के साथ आयोग की लंबित मुकदमों का भी निस्तारण कराना है। मुकदमे अगर आ गए हैं बीच में तो आप समझ सकते हैं कितना टाइम लगता है, क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग में उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग का विलय होने के बाद उनके मुकदमे भी आयोग को हस्तांतरित कर दिए गए। तो अब ज़्यादा बर्डन बढ़ गया है। तो आयोग में अब तक विधि अधिकारी की नियुक्ति भी नहीं है, लीजिए यही रह गया था। मतलब अभी आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति नियुक्ति हो गया, अब आयोग जो लंबित मुकदमे हैं उन्हें पूरा करना चाह रहा है, तो अभी विधि अधिकारी ही नहीं है। तो ये अभी करंट का डेटा है, तो बहुत ज़्यादा आप लोग भावनाओं में मत बहिए कि सर कल हो जाएगा एग्ज़ाम, परसों हो जाएगा एग्ज़ाम। कुछ नहीं अभी होने वाला है, नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं हम, दिवाली हो गई उसके बाद बढ़िया शुरू से लाइव बैच पढ़िए आप लोग यूपी टीजीटी पीजीटी का, मज़ा आएगा पढ़ने में। किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो 8299752730 पर व्हाट्सएप कर दे और जानकारी ले सकता है बैच वगैरह की, सर कैसे क्या कब स्टार्ट होगा यूपी टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए ये एक छोटी सी न्यूज़ थी। अभी संशय बना हुआ है, अभी क्योंकि मुकदमों में भी आयोग उलझा हुआ है। अभी मुकदमे सही होंगे तो उसके बाद सेंटर वगैरह चेक किए जाएंगे कि गर्ल्स के कहाँ रहेंगे, बॉयज़ के कहाँ रहेंगे, कितनी दूर रहेंगे, बहुत कुछ है अभी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।